जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण को भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो व्यक्ति वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक में अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, घी, शक्कर और शुद्ध मधु इन पांचों द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि का स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करने वाला भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो साय काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सर्वत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक एक बुद्धिमान द्विज से साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली पंचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। उसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों में भी छेद डालते थे। उन कीड़ों में उसकी नाक, जिह्वा और कान उच्छेद हो गए। स्तन तथा उंगलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मुक्त हो मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पग्यबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, मुंह और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गई। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पग्यबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे हुए वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया भी नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों तक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गई। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। इति श्री वैशाख मास महात्म 27वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।